लखनऊ में पशु वधशालाओं और मांस प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। यूपी वेटरनरी एसोसिएशन ने शासन को पत्र भेजकर फिट फॉर ट्रैवल प्रमाण पत्रों में अनियमितताओं और राजस्व चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ का दावा है कि कई मामलों में बिना पशु बाजार पहुंचे ही फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एंटी मोर्टेम, पोस्ट मोर्टेम और मीट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट से जुड़े रिकॉर्ड की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। संघ ने संबंधित अधिकारियों और वधशालाओं की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि निष्पक्ष जांच होने पर प्रदेश स्तर पर बड़े फर्जीवाड़े और राजस्व चोरी का खुलासा हो सकता है। मध्य प्रदेश में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, इसके लिए सबको धन्यवाद। आज आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि मेरी इस बाजू पे काली रिबन बंधा हुआ है। ये काला रिबन केवल मेरी बाजू पे नहीं बंधा हुआ है, प्रदेश के लगभग 2000 डॉक्टर्स हैं जो विभिन्न जिलों में अलग अलग जगह पोस्टेड हैं। समस्त डॉक्टर्स आज ये काला रिबन बांध के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई स्ट्राइक नहीं है आज, लेकिन वो आज विरोध कर रहे हैं काला रिबन बांध के, और शाम को 3 बजे हर जनपद में वो ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए। ये काला रिबन बांधने की नौबत क्यों आई है? उसकी वजह यह है कि 2023 में एक शासनादेश हुआ था कि समूह ख और समूह ग क्लास 2 और ग्रुप 1 के जितने भी ट्रांसफर हैं वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। इसको कुछ विभागों ने लागू कर दिया है, कुछ विभागों ने लागू नहीं किया। जिन विभागों ने लागू नहीं किया उनमें एक हमारा विभाग भी है। मैंने पिछले वर्ष जो हमारे निदेशक महोदय थे उस समय डॉक्टर जयकेश पांडे जी, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप इसको ऑनलाइन लागू कीजिए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन लागू नहीं किया। और एक खुला रेट तय था है कि इस ग्रेड के 4 लाख, इसके 10 लाख, इसके 15 लाख। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। ज्ञान लिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो ट्रांसफर ऑर्डर डिस्पैच हो गए थे, पत्रांक संख्या सब कुछ हो गया था, वे ऐसे ऐसे रखे रह गए और समस्त ट्रांसफर निरस्त करने पड़े। लेकिन इस घटना से भी विभाग ने सीखा नहीं है। पूरा 1 साल हो गया, इन्होंने मानव संपदा पोर्टल पे ट्रांसफर के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे निदेशक महोदय वैसे तो ईमानदार छवि के हैं, इनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इनके लाइफ में जहाँ जहाँ भी ये पोस्टेड रहे और जब से ये डायरेक्टर बने हैं, इनकी तमीज पे कोई छींटा अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन ऊपर से जो दबाव है उसकी वजह से हमारे निदेशक महोदय भी ऑफलाइन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है। ये ऑफलाइन ट्रांसफर में 5 से 15 लाख का खुला खेल चलता है। इसका सबूत वैसे तो कोई किसी के सामने पैसे देता नहीं, लेकिन सबूत यही है कि सब जब शासनादेश हो गया है तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर ट्रांसफर करेगा, आदमी नहीं करेगा। और जब आदमी ट्रांसफर कर रहा है तो फिर वो ले दे के ही कर रहा है, और अदरवाइज वो लागू कर दिया होता। इसका हम विरोध कर रहे हैं। कल से पूरे प्रदेश में स्ट्राइक होगी। हम स्ट्राइक में हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हम ये नहीं कह रहे हमें कुछ सुविधा दे दो, हम ये नहीं कह रहे हमें कुछ वो दे दो। हम तो ये कह रहे हैं साहब, हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारियों, आप हमारे माननीय योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारियों, आप योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग भ्रष्टाचार में इतने डूब गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विभाग भ्रष्टाचार में बहुत ऊपर पहुंच चुका है। अभी मैं और भी बताऊंगा इस प्रेस वार्ता में। इतना भ्रष्टाचार है इस विभाग में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आप फ्री के जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। लेकिन हमारे पशुपालन विभाग के आपके
इस पॉलिसी को ऐसे ठेंगा दिखाते हैं ऐसा। माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो ऑफलाइन का आदेश हमारे निदेशक महोदय ने किया है, इसको निरस्त करें और ऑनलाइन आदेश को के लिए आदेश करें, और इसके संबंध में जो भी दोषी हैं तुरंत उन्हें सस्पेंड किया जाए। हालांकि निदेशक महोदय हमारे ईमानदार हैं, लेकिन इनके ऊपर किसका प्रेशर है ये भी मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे विभाग में 2 डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जिसे निदेशक प्रशासन कहते हैं, एक है निदेशक रोग नियंत्रण। जितने भी स्लोटर हाउस हैं, ट्रांसफर हैं, पोस्टिंग है, ये सब एस्टेब्लिशमेंट या हॉस्पिटल खुलने हैं, क्या जो भी कुछ डेवलपमेंट होना है, ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन स्लोटर हाउसेज जहां पर अवैध कटान होता है, सब कुछ गोरख धंधा है, कुछ भी नियमानुसार नहीं है, उसका चार्ज जबरदस्ती लिए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, निदेशक रोग नियंत्रण। हालांकि इनसे पहले वाले निदेशक रोग नियंत्रण के पास भी ये चार्ज था, लेकिन ये चार्ज अवैध है। ये चार्ज निदेशक प्रशासन को दिया जाए, और उनके जॉब चार्ट में भी ये चार्ज निदेशक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। तीसरी चीज है कि हमारे विभाग में जो मैं कह रहा था कि ऊपर से प्रेशर है, एक देवेंद्र पांडे जी हैं, विशेष सचिव पशुधन IAS महोदय। इन देवेंद्र पांडे जी की खूबी ये है कि ये जब उन्नाव के DM थे तो इन्होंने दवा के घोटाला किया था, और उस घोटाले की जांच, कंपोजिट ग्रांट घोटाला था, करोड़ों रुपयों का घोटाला इन्होंने किया। उस घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा ने की। उस घोटाले की जांच हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय श्री मुकेश मेश्राम जी, जो उस समय कमिश्नर लखनऊ हुआ करते थे, इन्होंने की थी। दोनों ही जांच में इनको दोषी सिद्ध किया गया, इनको सस्पेंड किया गया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जो ये जांच में क्लीन चिट मिली तो है नहीं, बहाल भी हो गए, और आज ये विशेष सचिव के पद पर पिछले 4-5 सालों से सुशोभित कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि हमारे प्रमुख सचिव महोदय श्री मुकेश मेश्राम जी ने ही इनको दोषी सिद्ध किया, और आज श्री मुकेश मेश्राम जी प्रमुख सचिव महोदय उन्हीं को सारा काम सौंप रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार के वाले व्यक्ति से कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो रहा होगा।